सिंह का पावर घट गया, झुक गया उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो उपेंद्र कुशवाहा का क्या, बहुत लोगों के आपको पैर पकड़ने पड़ेंगे। पवन सिंह कह रहे थे कि छोटा भाई है, काम बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे आमने सामने होंगे, क्या बुराइयां करेंगे? बुनियादी तौर पर वो एक डगरा का बैगन है। उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया पवन सिंह ने। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरा भी एक बार आके पैर पकड़ लिए थे। भाजपा पवन सिंह को इस्तेमाल बस कर रही है। पवन सिंह की बात होगी तो ज्योति सिंह की बात भी होनी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने पवन सिंह का दिल चकनाचूर कर दिया था, उसके बाद किसी ने यह कयास भी नहीं लगाया होगा कि हाथ गलबैया जो कुछ भी कह ले आप अपने शब्दों में, उसी से मिलाया जाएगा जिसने दगा दिया। अब ऐसे में पवन सिंह उन लोगों के सामने भी झुक रहे हैं जिनके सामने शायद पवन सिंह का पावर कम नहीं होना चाहिए था। पवन सिंह ने एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात की, जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह और बाद में उपेंद्र कुशवाहा से। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का पावर और भी बढ़ेगा या कम होगा, इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ सर हैं। पवन सिंह का पावर घट गया, झुक गया उपेंद्र कुशवाहा के सामने देखिए, जब आदमी में लालच आ जाता है तो पावर तो घटता ही है ना। सर तो उठा के वही आदमी जी सकता है ना जिसमें लालच नहीं हो। जब आप में किसी तरह का लालच आ जाएगा तब तो आपको उपेंद्र कुशवाहा का क्या, बहुत लोगों के आपको पैर पकड़ने पड़ेंगे। देखिए, पवन सिंह का जो भी ये हुआ है, इससे तो एक बात साफ़ हो गई है कि भले ही उनके प्रशंसक उनको पावर स्टार बोल दें और कोई भी नाम दे दें, बुनियादी तौर पर वो एक डगरा का बैगन है पवन सिंह, और इसके अलावा मतलब कुछ नहीं है। मतलब इधर से उधर लुढ़कते चलते हैं। और पवन सिंह के बारे में दर्शक जानते होंगे कि भोजपुरी के वो पॉपुलर गायक भी हैं, नायक भी हैं, और कई सालों से वो भाजपा में थे पहले। और पिछले साल उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने टिकट भी दिया था और वो प्रसन्न भी दिखाई दिए थे टिकट मिलने की सूचना पर। लेकिन बाद में वहाँ तृणमूल कांग्रेस ने एक विवाद खड़ा कर दिया और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। तो उसके बाद भाजपा को ये डर सताने लगा कि पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में उसका नुकसान हो जाएगा। तो भाजपा ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया आसनसोल से। उसके बाद पवन सिंह ने हाथ पैर मारे आरा से टिकट लेने के लिए, क्योंकि आरा में भी राजपूत मतदाताओं की बड़ी तादाद है। लेकिन आरा से आर.के. सिंह भाजपा के 2 बार से सांसद थे, तो आर.के. सिंह का खूंटा मजबूत था, वो नहीं उखाड़ सके पवन सिंह। तब पवन सिंह चले गए काराकाट से, वो निर्दलीय खड़ा हो गए। और काराकाट से भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। उसके बाद पवन सिंह ने काफ़ी प्रचार किया और अच्छे खासे वोट भी उनको मिले। 2 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने ले लिए। खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया पवन सिंह ने। उसके बाद देखिए फिर वही उपेंद्र कुशवाहा से वो गलबैया कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? वाकई कहा भी जाता है ना कि राजनीति में आप किसी को परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं मान सकते। एक मोड़ आएगा जहाँ पे आपको हाथ मिलाना पड़ेगा या हाथ साइड कर लेना पड़ेगा। वही बात है, राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ जो आपके स्वार्थ हैं वो अस्थायी हैं। आपका जो मतलब है वो बस अस्थायी है, मतलब निकलते रहना चाहिए, ये सब की बात नहीं है। तो उसके बाद फिर पवन सिंह के बारे में बहुत चर्चाएं थी। बीच में ये हल्ला उठता था कि ये जन स्वराज पार्टी में जा सकते हैं, बीच में होता था कि ये अपनी एक क्षत्रिय पार्टी बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका नाम भी चला दिया था, सर्व समाज पार्टी। फिर उन्होंने यूपी जाके पूर्वांचल के माफिया से मुलाकात की, धनंजय सिंह से, तो कहा गया उसकी पार्टी में आ जाएंगे। अब तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरा भी एक बार आके पैर पकड़ लिए थे। अब पता नहीं, जो भी हो, लेकिन अब ये बात तय हो गई है कल के बाद से कि पवन सिंह की अब घर वापसी हो रही है, भाजपा में आ रहे हैं। और जो उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लेने की बात है, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा तो पवन सिंह से नाराज़ थे, स्वाभाविक थी उनकी नाराज़गी। उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं की वजह से लोकसभा नहीं पहुँच सके, तो उनसे वो विरोध कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के एनडीए में आने का। तो भाजपा के बड़े नेताओं ने पवन सिंह से कहा होगा कि जाके कुशवाहा जी से आशीर्वाद ले लीजिए, मान मनोबल कर लीजिए, बुजुर्ग आदमी हैं, उनका दिल रख लीजिए, उनको भी इज्जत दे दीजिए। तो उनके भी समर्थकों को कहने का हो जाएगा कि पवन सिंह तो पैर पकड़ लिया आके। उसी में पवन सिंह गए। फिर पवन सिंह ने तड़ी पार अमित शाह से मुलाकात की, गृह मंत्री से, और एक तरह से अब भाजपा आलाकमान की मोहर लग गई है। अभी जो बात चर्चा में है कि हो सकता है आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ें और भाजपा के स्टार प्रचारकों में से। तो क्या भाजपा पवन सिंह को इस्तेमाल बस कर रही है?
राजनीति में सब सबको इस्तेमाल ही करता है। पवन सिंह भाजपा को इस्तेमाल कर रहे हैं, भाजपा उनको इस्तेमाल करे। देखिए क्या हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, क्या हुआ कि भाजपा ने बाद में जो विश्लेषण किया तो उसे भाजपा को लगा कि एनडीए को 3 सीटों का नुकसान पवन सिंह फैक्टर की वजह से हो गया। आरा, काराकाट और औरंगाबाद, ये 3 सीटें यदि एनडीए के हाथ से निकल गई तो भाजपा ने अपने विश्लेषण पर पाया कि ये पवन सिंह फैक्टर का असर था। तो भाजपा भी थोड़ा उत्सुक थी कि भाई पवन सिंह को इस बार, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति कोई बहुत अच्छी लग नहीं रही। उस पर से क्या हुआ कि एक आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार आरा से एमपी रहे हैं, वो आजकल बागी तेवर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो भाजपा को लग रहा था कहीं आरके सिंह निकल गए तो एक राजपूतों का एक वर्ग उनके साथ भी बाहर चला जाएगा, तो उसको भी बैलेंस करना ज़रूरी था। तो कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए ये किया गया। लेकिन फिर वही बात है कि जब पवन सिंह की बात होगी तो ज्योति सिंह की बात भी होनी है। ज्योति सिंह की तो बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के अब से कुछ ही महीनों पहले पवन सिंह कह रहे थे कि छोटा भाई है, काम बहुत अच्छा लग रहा है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे आमने सामने होंगे, क्या बुराइयां करेंगे? कल तक जो कह रहे थे कि काम अच्छा लग रहा है, युवाओं के बारे में बोल रहे, अब जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वो तो नेताओं में तो बेशर्मी रहती है, नेता लोग निर्लज्ज रहते हैं, उनके कोई आंखों में पानी नहीं। यही पलटू राम को आप देख लीजिए, है ना। कभी कहते थे बीजेपी को, भरी सभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, वो वीडियो आज भी हैं। कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, आज उसी की गोद में बैठे हैं। तो राजनीति में तो उतनी बेशर्मी जरूरी है, उतना शर्म लिहाज रहेगा कि कैसे मैं आँख मिलाऊंगा, तब तो वो आदमी पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाएगा। जी, पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव जो है आरा से लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह ने कल कई तस्वीरों को साझा किया, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, उपेंद्र कुशवाहा और कई बड़े बड़े जो नेता थे एनडीए के, वो दिखाई दिए। इन सभी चीज़ों को लेकर के अमिताभ दास सर ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदनी, देशवा न्यूज़, पटना।